स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं RSM SSB बोर्ड के द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न भर्ती परीक्षा परिणामों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड के द्वारा पिछले कुछ वीक में कई रिज़ल्ट जारी किए गए हैं। ये जो वीक गया है इसमें भी बोर्ड के द्वारा खास तौर से CET के रिज़ल्ट जारी किए गए, जिसमें आपको कई एग्ज़ाम के लिए CET की लिस्ट देखने को मिली है। जैसा कि बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा कहा भी गया था कि 7 तारीख तक बोर्ड कुछ पेंडिंग रिज़ल्ट और साथ ही कुछ CET की लिस्ट जारी करेगा। और आने वाले वीक में, यानी कि अब जो ये 2 वीक आने वाले हैं, इसमें बोर्ड के द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे, जिसमें खास तौर से वो परीक्षा परिणाम होंगे जिनके एग्ज़ाम बोर्ड के द्वारा इस वर्ष में करवाए गए हैं। खास तौर से वे 7 भर्ती परीक्षा जिनके एग्ज़ाम इस ईयर में करवाए गए थे, यानी कि जब 2024 की स्टार्टिंग से करवाए गए हैं, उनके रिज़ल्ट यहाँ पर आने वाले 2 वीक में जारी होंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कल की डेट में बोर्ड ने 2 CET की लिस्ट जारी की है, जिसका इंतज़ार वो अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, जिनका भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। खास तौर से LDC का एग्ज़ाम जो लगभग 4100 पोस्ट के लिए, लगभग 4100 पोस्ट के लिए है, यानी कि लगभग इतने पदों के लिए यहाँ पर 15 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट निकाली गई है। तो उन सभी का एग्ज़ाम आने वाले 2 महीनों में है। जैसे कि आप सभी जानते हैं 11 अगस्त को एग्ज़ाम होना है, तो अभी 2 महीने का समय बाकी है और अभी बोर्ड के द्वारा 15 गुना की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो इससे अभ्यर्थियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जो अभ्यर्थी अभी तैयारी नहीं कर रहे थे तो वो यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। वैसे जो आपने कट ऑफ देखी है वो कुछ हाई है, लगभग 180 नंबर की कट ऑफ गई है जनरल, OBC, EWS इनके लिए। तो जैसा कि चैनल पे बताया भी गया था कि लगभग आपकी 175 से 180 नंबर की कट ऑफ रह सकती है। तो लगभग जनरल, OBC, EWS की कट ऑफ आपको 180 नंबर देखने को मिली है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो कल के दिन में बोर्ड के द्वारा 2 15 गुना की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कि एक तो सेकंड जो क्लर्क ग्रेड सेकंड यानी जो LDC एग्ज़ाम है उसकी लिस्ट है। इसके अलावा एक सुपरवाइज़र वुमेन एम्पावरमेंट की 15 गुना की लिस्ट जारी हुई है। तो कल की डेट में बोर्ड के द्वारा 2 CET की लिस्ट जारी की गई है। जैसा कि बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा कहा भी गया था कि 7 तारीख तक वो CET की जो विभिन्न भर्ती परीक्षाएँ होनी है उनकी 15 गुना की लिस्ट यहाँ पर जारी करेंगे। तो वैसा ही कुछ देखने को मिला है। अगर हम बात करें पिछले एक वीक में बोर्ड के द्वारा कौन कौन से रिज़ल्ट यहाँ पर जारी किए गए हैं, तो कल की डेट में 2 CET की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें कि LDC और सुपरवाइज़र जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसकी लिस्ट जारी हुई है। इसके अलावा बोर्ड के द्वारा पहले ही 5 तारीख को हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जो माइनॉरिटी अफेयर्स, उसके लिए भी यहाँ पे 15 गुना की लिस्ट जारी हुई थी। इसके अलावा सुपरवाइज़र वुमेन, इसके लिए भी 15 गुना की लिस्ट बोर्ड के द्वारा यहाँ पर जारी की गई थी। और इससे पहले एक DV शेड्यूल जारी हुआ था, जो सेलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक DV शेड्यूल जारी किया गया था। और उससे पहले जो है यहाँ पर आपके एग्ज़ाम कैलेंडर भी बताया गया, जो काफ़ी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वर्ष में बोर्ड के द्वारा जिस डेट को एग्ज़ाम करवाना है उसका कैलेंडर जारी किया गया था। लगभग आप मान के चलिए 22 जून के बाद, यानी कि जो 22 तारीख आ रही है उसके बाद आपके हर वीक और हर दूसरे वीक में कम से कम एक एग्ज़ाम होना है। तो वे सभी अभ्यर्थी जो काफ़ी लंबे समय से एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे थे, उनके अब एग्ज़ाम जल्द से जल्द होंगे। तो उन अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी मजबूत कर लेनी है, ताकि आने वाले समय में वो यहाँ पर सिलेक्शन प्राप्त कर सके। अब हम बात करते हैं जो आने वाला वीक है, अगले वीक में कौन कौन से रिज़ल्ट जारी हो सकते हैं। तो बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा कहा भी गया था कि आने वाले वीक में आपकी जो 7 भर्ती परीक्षा हुई थी उनके परिणाम जारी होंगे। तो आने वाले दो वीक है, यानी कि ये जो अब वीक आ रहा है और उसके अगला जो वीक है, इसमें आपके 7 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी किए जाएंगे। अगर हम बात करें अगले वीक में कौन कौन से रिज़ल्ट आ सकते हैं, तो अगले वीक में पूरे चांस है, और बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा कहा भी गया है कि GNM NM का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट आपका अगले वीक में आएगा। इसके अलावा IA का रिज़ल्ट आने की संभावना है। वैसे उसमें पद बढ़ाने की मांग है और उसके लिए फ़ाइल गई भी हुई है। अगर बढ़ जाते हैं तो आपके रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा अगले वीक में, नहीं तो उससे अगले वीक में रिज़ल्ट जारी होने की संभावना है। इसके अलावा जो आपका कंप्यूटर का और जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट आपको सेकेंड वीक में देखने को मिलेगा, यानी कि अभी जो वीक आने वाला है उसके अगले वीक में आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, जिसकी तारीख भी लगभग 20 जून के आसपास बताई गई है। यानी कि 19, 20 या 21 इन 3 दिनों में कभी भी आपका जूनियर अकाउंटेंट का रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। और आपने कल किसी न किसी माध्यम से जूनियर अकाउंटेंट की जो कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में भी आपने सुना होगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहने वाली है। जो लोग ये कह रहे थे कि जनरल, OBC और EWS की कट ऑफ फाइनल में जो है 50% रहेगी, तो वो यहाँ पर गलत साबित हुए हैं। लगभग 2 गुना में ही उनकी कट ऑफ 50% पहुँच चुकी है और उससे ज़्यादा भी जा चुकी है। जहाँ तक बात करें, जनरल की 480 नंबर की कट ऑफ बताई गई है, OBC की लगभग 470 नंबर के आसपास कट ऑफ है, और EWS की कट ऑफ 50% से थोड़ी सी ऊपर, यानी कि लगभग 455 से 460 नंबर की कट ऑफ आपको 2 गुना में देखने को मिलेगी।
तो जैसा कि हमारे चैनल पे बताया गया था कि जनरल मेल की कट ऑफ लगभग 500 से 510 नंबर रह सकती है, तो वैसा रहने का अनुमान है। बाकी ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग 490 नंबर के आसपास, और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ वो लगभग 460 नंबर के आसपास रहने का पूरा अनुमान है कि आपकी ये कट ऑफ इतनी ही रहेगी। बाकी इसका रिज़ल्ट जल्द आने वाला है। नेक्स्ट जो वीक है उसके अगले वीक में आपका यहाँ पे रिज़ल्ट जारी होगा। अगले वीक में आपको जीएनएम एनएम का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ पेंडिंग रिज़ल्ट होंगे तो वो आपको देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो भी आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सीएचओ का एग्ज़ाम आपका जूनियर अकाउंटेंट वाले वीक में देखने को मिलेगा। तो विभिन्न भर्ती के परीक्षा परिणाम है वो आपके जारी होने हैं अगले 2 सप्ताह में। तो जितने भी अभ्यर्थी इनका इंतज़ार कर रहे हैं उनका इंतज़ार यहाँ समाप्त होगा। साथ ही जो भी आगे की प्रोसेस रहने वाली है वो जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। सूचना सहायक में आपका टाइपिंग लगभग अगस्त के महीने में है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है तो रिज़ल्ट आने के 15 से 20 दिन में यहाँ पर आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा, और उसके अगले 5 से 10 दिन में आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। लगभग अनुमान है कि 1 से 1.5 महीने तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके डिपार्टमेंट के द्वारा करवाया जाता है तो हो सकता है थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए। अगर बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है तो बोर्ड अपने अनुसार कुछ समय लेते हुए यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे फाइनल रिजल्ट और फिर आपकी जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद ज्वाइनिंग होगी। तो यहाँ पर अभी कुछ प्रोसेस होना बाकी है। बाकी आगे देखते हैं कि किस प्रकार जो है यहाँ पर जितनी जल्दी ज्वाइनिंग हो सकती है। बाकी आपकी अगर कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।